पाकिस्तान की अनथक काविशों से अमन की उम्मीदें बरकरार। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। फरीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा दे दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़े यकीन दहानी चाहिए। बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर है। हमने नेक नियती और लचक का मुजाहिरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। 21 घंटे तवील बातचीत में अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। सदर ट्रंप से मुसलसल राबते में थे। उम्मीद है ईरान ऑफर कबूल करेगा। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, अमन की उम्मीदें बरकरार, फरीकैन के मुज़ाकरात जारी रखने के अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हमने रेड लाइन्स वाज़े कर दी, मुतालबा एक ही है, ईरान एटमी हथियार न बनाए। Made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. जेडी वेंस का कहना था, बेहतरीन पेशकश छोड़कर जा रहे हैं, उम्मीद है ईरान ऑफर कबूल करेगा। We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. नायब अमरीकी सदर ने एतराफ किया कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजबित असासों पर भी बात हुई। 21 घंटों तक मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। Accommodating, the president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. जेडी वेंस के मुताबिक हमने नेक नियति के साथ कई पहलुओं पर गुफ्तगू की। नायब अमरीकी सदर ने बातचीत को अच्छी खबर करार देते हुए अमन का रास्ता खोले रहने की नवीद सुना दी। ईरानी वक्त के सरबराह बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका। उन्होंने कहा, ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ पेश की, अब फैसला अमरीका ने करना है, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका के साथ कई मामलात पर मुफाहमत हो गई तो 2-3 अहम मसाइल पर इख्तलाफात के बायस हतमी मुआहिदे तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान बताया कि मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए हैं। एक ही नशिस्त में मुआहिदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हमसे ज़्यादा अमरीकियों को इस मुआहिदे की ज़रूरत है। मुआहिदे के लिए उन्हें दोनों मुतालबात और शराइत को मानना होगा। शराइत कबूल नहीं करेंगे तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस्लामाबाद मुलाकात अच्छी रही। जौहरी मसले के अलावा ईरान से ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया था, जो जंग से कई दर्जा बेहतर है, लेकिन जौहरी सलाहियत ख़त्म किए बगैर इन निकात की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान ने आबना हुर्मस खोलने का वादा पूरा नहीं किया। ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी भत्ताखोरी है। अमरीका और दीगर ममालिक ये भत्ता नहीं देंगे। अमरीकी नेवी आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगें तबाह करना शुरू करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी और ईरान को टोल अदा करने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा पूरा नहीं किया, जिससे दुनिया भर के ममालिक में बेचैनी पैदा हुई। अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि ईरान को टोल अदा करने वाले हर जहाज को रोके। जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा, इसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। जल्द नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें हैं जिनसे मुतल्लिक सिर्फ ईरान जानता है। ये आलमी भत्ताखोरी है और दीगर ममालिक खुसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देंगे। आबनाए हुर्मस में बिछाई गई सुरंगों को भी तबाह करना शुरू करेंगे। इस दौरान हम पर या जहाजों पर हमला करने वाले ईरानियों को तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अच्छे रहे, ज्यादातर नुकात पर इत्तिफाक हो गया, लेकिन सबसे अहम नुक्ते यानी जौहरी मामले पर इत्तिफाक नहीं हो सका। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ताहम जिन नुकात पर इत्तिफाक हो चुका वो हमारे फौजी ऑपरेशन से कई दर्जा बेहतर है, लेकिन जौहरी सलाहियत खत्म किए बगैर इन नुकात की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सदर का कहना था, इस सूरत हाल से कैसे निकलना है ईरान को ज्यादा मालूम है। मुनासिब वक्त पर हमारी फौज ईरान में जो कुछ बचा है इसे भी खत्म कर देगी।
अमरीकी बहरिया ने आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरानी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ तक नहीं जाने दिया जाएगा। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक खलीजी ममालिक हमारी मदद कर चुके हैं, नेटो भी अब मदद करना चाहता है। मेरे ख्याल में अब बहुत से मुल्क मदद को आएंगे। बरतानिया और दीगर ममालिक भी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए टीमें भेज रहे हैं। आबने हुर्मुज़ को साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन को नाकाबंदी से मसला है तो वो अपने जहाज अमेरिका लाए और तेल भर ले। चीन वेनेजुएला से जितना तेल लेना चाहता है वो लेकर अपने मुल्क जा सकता है। उम्मीद है तेल और गैस की कीमतें बहुत जल्द नीचे जाएंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान सहूलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, उम्मीद है फरीकैन मुस्बत रवैये के साथ पूरे खित्ते के देर पामन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. मुज़ाकरात में हतमी डील होना बाकी, मगर अमरीका और ईरान का एक नुक्ते पर मुकम्मल इत्तेफाक और वो है पाकिस्तान की सताइश। फरीकैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने कहा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करके हैरत अंगेज़ काम किया। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने भी हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर इज़हार तशक्कुर किया। मुज़ाकरात में डील पर अदम इत्तेफाक, मगर दोनों फरीक पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हुए। JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत की बहुत कदर करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमिला पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए भरपूर मेहनत की। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ईरानी रहनुमा भी पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ। मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का इजहार तशक्कुर। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर हुकूमत, अस्करी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और दीगर दोस्त मुल्कों के साथ मुशावरत जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता में आरज़ी जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमरीकी और ईरानी वफूद वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम ने मेहमानों को अलविदा किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पॉलिसी की कोशिशों पर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को सैल्यूट। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अमन मुज़ाकरात के तसलसल के लिए ब्रसेल्स सालिसी के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस तनाज़े का फौरी और पायदार हल देखना चाहते हैं। कशीदगी बढ़ गई तो आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का अब सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए मॉस्को सालिसी के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया।
वजीर आजम कियर स्टारमर ने कशीदगी से बचने पर जोर दिया, कहा अमेरिका और ईरान को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। गुफ्तगू के दौरान खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को उजागर किया गया। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के जरिए पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए तारीखी और गैर मामूली किरदार। 47 साल में पहली बार मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान को आला सतह पर बराह रास्त आमने सामने बिठा दिया। वेलकम बैक। सहूनी फौज की लिबनान में वहशाना कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी लिबनान के तारीखी शहर सौर में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले किए गए। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 32 शहरी शहीद हुए। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2055 तक पहुंच गई। सहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चेस को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। नाम नेहाद और खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी को आड़े हाथों लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरे। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट में कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। कहा, भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालिहती कदम क्यों ना उठा सका। मोदी अमेरिका के साथ एकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। माहिरीन का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भारत में मोदी पर होने वाली तनकीद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की अक्कास है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार को खराज तहसीन पेश किया। मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान DGISPR और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के किरदार की भी तारीफ की। मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया पर साबित किया कि सिफारतकारी एक मुसलसल अमल है जिसमें बातचीत और मुज़ाकरात कलीदी हैसियत रखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ राबता मिसाली रहा। अता तारड़ की क़यादत में कौमी बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मौसर और पेशा वराना इंतज़ाम पर DGISPR का किरदार भी काबिल तारीफ है। कोयटा में टारगेट किलिंग, 2 सब्जी फरोश जाबहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने मगरबी बाईपास पर टायर जलाकर एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे नूरुल आरिफीन। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। हजारगंजी के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 सब्जी फरोश जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करे, ये फुटेज निकाले, जो भी इनमें मुलव्विस है इनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। इस वाक़े को जो है सीरियस लें, न कि जो है इस तरह हो खुदा न खास्ता कि इसका तसलसल हो। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो एहतजाजी धरने में पहुंचे जहां उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उनके मुतालबात सुने। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म करते हुए मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कैमरामैन अब्दुल वहीद और साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। बॉलीवुड की शोखो चंचल आवाज खामोश हो गई। गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। मौत की वजह दिल का दौरा बनी। चंचल अंदाज वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले मदाहों को उदास कर। भोसले 8 सितंबर 1933 को भारतीय शहर संगली में पैदा हुई। 10 बरस की उम्र में फनी सफर का आगाज किया और फिर पीछे मुड़कर न देखा। उन्होंने 20 से ज्यादा जुबानों में 12,000 से ज्यादा गीत गाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। उनके मशहूर गानों में दम मारो दम, ये मेरा दिल, इन आंखों की मस्ती, अजब है दास्तान और दीगर कई गाने शामिल हैं जो आज भी जुबान ज़दे आम हैं।
دہائیوں پر محیط فنی سفر کے اعتراف میں انہیں 7 فلم فیئر ایوارڈ سمیت متعدد قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ آشا بھوسلے کو ہفتے کے دن طبیعت ناساز ہونے پر ممبئی کے برج کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔